दर्शकों को हमारा जय भीम। मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग होली मनाते हैं उसका त्यौहार नाम पड़ता है। त्योहार त्यो के मतलब होता है तुम या आप, और हार के मतलब होता है पराजय। यानी अंत में इसका परिणाम मिलेगा, माने आप पराजय होते हैं जब जब तब तब इसको पर्व बनाया गया है। जैसे होली नहीं मनाना चाहिए, रियली मानिए तो इसका इतिहास पढ़िए आप लोग, इतिहास क्या कह रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे मैं थोड़ा कहना चाहूँगा, थोड़ा लंबा वीडियो होगा। इतिहास यही है, जो हिरण्यकश्यप जो था वो भगवान बुद्ध का अनुयायी था। और बुद्ध जो थे वो उसका बौद्ध धर्म नहीं होता है, बौद्ध धर्म होता है, ठीक है। और होलिका उनकी बहन थी हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप हस्तिनापुर का राजा था। पहले के समय में हर गांव में एक राजा होता था, वह वहाँ का राजा था, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान से केयर कीजिएगा, अच्छा रहेगा। और कमेंट में जो भी होगा बताइएगा, इसलिए मैं बनाने जा रहा हूँ। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, उसका एक लड़का जन्म दिया, उसका नाम पड़ा प्रहलाद। और प्रहलाद जो था पहले के ज़माने में गुरुकुल होते थे पढ़ाने के लिए। तो उसको हिरण्यकश्यप के दरबार में एक सेवक रहता था, सेवा करने वाला, हर राजा के दरबार में होता है। तो बोला चलो जाओ इसको कहीं दाखिला दिलाओ। तो उसने मतलब दाखिला दिलाया एक गुरुकुल में। गुरुकुल में जब दिलाया तो जहाँ जैसा देश होता है वैसा ही बच्चा भेष पकड़ता है। बच्चा के आप जिस रूप में रखेंगे, जिस तरीक़ा से उसको शिक्षा देंगे, उसी प्रकार को ग्रहण करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, तो जहाँ गुरुकुल में रखा वहाँ रमे राम का लोग भक्त था, राम 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 कहता था, ठीक है। उसी प्रकार वो भगत प्रहलाद हो गया। भगत नाम से प्रचलित कैसे हुआ इसका भी हम व्याख्यात करेंगे अंत में। तो प्रहलाद जो था वो राम राम कहने लगा, और उसका पिता जो था वो भगवान बुद्ध का अनुयायी था, ठीक है। अम्बेडकरवादियों ध्यान से सुनिएगा, बीच में इसलिए हम शब्द डालते हैं। तो क्या हुआ, जब बड़ा हुआ तो आया तो कहा नहीं, आप राम राम कहता था तो उसको अच्छा नहीं लगता था। भाई पिता और पुत्र में कैसे जमना का तो कोई सवाल ही नहीं हो रहा है कि वह भगवान बुद्ध के अनुयायी है और वह राम को मान रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, उसको निकाल दिया गया प्रहलाद को। बोला जाओ घर से बाहर हो जाओ, से तुम राम राम करते हो लेकिन इस चीज़ को जानते नहीं हो। सुनिएगा, वो बहुजन थे हिरण्यकश्यप, अभी भी बोल रहा हूँ, इतना ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ, होलिका निकली। कोई भी घर में प्यारा बच्चा होता है, अपने फूफू भतीजा भतीजी होता है, बुआ का विशेष प्यारा होता है। तो बात माने कभी तो निकलती नहीं थी बाहर होलिका, तो बाहर निकल गए। बाहर निकली तो बहुत सारे गुंडा मवाली पाखंडी लोग उसके पीछे पड़ गया। अरे बाप रे बाप, ये तो हिरण्यकश्यप का बहन है, ये क्या हुआ। तो उसको खोजते खोजते प्रहलाद को शाम हो गया। जब शाम हो गया तब गुंडा मवाली पाखंडी लोग उसको पीछे इधर उधर करने लगा। आप तो अंतर्यामी, आप लोग समझते हैं इस बात को। तो माने बलात्कार करने लगा, मैं खोल देता हूँ इस बात को, ठीक है। तो करने का बहुत कुछ किया। तो सोचा जब तो कर दिए तो लोगों को मतलब नहीं जाने, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए करना ही पड़ेगा, जो घर से बाहर जब गया तो सोचे जब घर से बाहर निकल गए होलिका, तो उसको घर से बाहर ही ना पता होना चाहिए ना। तो इधर उधर से जंगल झाड़ कुछ बाल उल वगैरह जो भी है, हमेशा देखिएगा ये बाल का टाइम में, जैसे अभी मार्च का महीना है, गेहूं का बाल इसी टाइम में हुआ था उस समय, उस युग में कहानी, ठीक है, होलिका के साथ। तो वह सब सामान लाया और उसको उसी में बलात्कार तो कर दिया, बेहोश हो गए। और जब बेहोश हो गए तो उसको आधा अधूरा छोड़ेंगे तब भी तो हिरण्यकश्यप जानेगा तो उसको छोड़ेगा नहीं, माफियाओं को, गुंडा मवाली को। तो इसलिए उसको भोर में जाकर आधी रात के बाद रात भर माने उसको साथ तंग वेतंग किया तो बेहोश हो गया। उसको जला दिया गया। जब जला दिया गया तो लोग फिर सोचा, पाखंडी लोग, जब जला तो दिए लेकिन इस राख को करे क्या। तो राख को छितरा दिया गया, इधर उधर राख माने डाल दिया गया,
बराबर से। तो जब सुबह हुई तो लोगों सोचा जे अब इस चीज़ को हम आगे कैसे व्याख्यान करें, जे इस चीज़ को लोग जानेगा। तो इसका एक तर्क निकाला। तर्क क्या निकाला, माफियाओं ने हिरण्यकश्यप को में बोला जे देखो राम के भक्त था प्रहलाद, तभी तो वह जल गया होलिका और प्रहलाद बच गया, माने वो बचने के लिए। लेकिन हिरण्यकश्यप जो था वह तो बुद्ध भगवान का धाम, बुद्ध भगवान जो थे, भगवान मानिए महापुरुष थे, वो बुद्ध धाम में थे, तो उसको मानते थे, उनको जानकारी था ये बात को। फिर भी उनको आत्मानंद से नहीं माना, नहीं इसका दुराचार किया गया है हमारे साथ। तो अब तलवार लिया और 5 को 6 को जो भी था माफिया, उसको पट चलाने का, कुछ काट दिया, इधर उधर फोड़ दिया। क्या हुआ, जब फोड़ दिया तो समय पहले के ज़माने में आप लोग जानते होंगे जे मुंह काला कर दिया जाता, तो काला माने कर दिया गया पूरा एकदम। जो गांव में देखेगा तो लोग कहेगा जे बाप रे क्या किया। तो वो काला जब किया तब का माने मारा और बोला जे देखो तू लोग वीर नहीं हो, अवीर हो, मतलब वीर के समान नहीं हो, से जाओ माफियाओ लोग से अपने माँ बहन से मतलब पैर छू कर प्रणाम करो, गलती का माने एहसास होगा। तब ना अभी देखते हैं, अभी लोग कहता है बुरा न मानो होली है, माने अवीर। पहले अवीर के मतलब होता है वीर तुम लोग नहीं हो, ठीक है। और अभी लोग गुलाल खेलते हैं, लाल हरा पीला, उस समय काला किया गया था। तो एक चीज़ आप ही लोग बताइए हमको शेयर करके, जे हमारी माँ बहन को बलात्कार करके जला दिया गया और हम लोग त्यौहार मना रहे हैं, होली मना रहे हैं। होली मतलब प्रेम का मिलन, ठीक है, हम समझे प्रेम का मिलन, लेकिन इसका रहस्य को समझिए, जानिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।